भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में बीजेपी आज रांची बंद बुलाई है। इसे देखते हुए जहां बीजेपी के विधायक विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हम आपको इसमें पिस्का मोड़ का एक नज़ारा दिखाएंगे, जो रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ धरने पे बैठे हुए हैं गिरती लॉ एंड ऑर्डर को लेके। और जिस तरह से यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ताओं का हत्या हुआ, उस तरह को इस तमाम चीज़ों को लेके संजय सेठ यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। उनके साथ बीजेपी के पूरे कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक है, जो यहाँ पे जाम लगाए हुए हैं, जो विरोध प्रकट कर रहे हैं कि किस तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर है वो यहाँ चरमरा गई है। कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के जो प्रशासन है उस पर भी सवाल उठ रहा है। हमारे साथ संजय सेठ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से रांची का लॉ एंड ऑर्डर गिरा हुआ है, क्या कहिएगा? देखो, ये अपराध की राजधानी बन गई है और अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। बढ़े भी क्यों नहीं, संरक्षण प्राप्त है। बढ़े भी क्यों नहीं, सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। और लगातार हत्याओं का दौर, रंगदारी का दौर, बहन बेटी के साथ जो अत्याचार, चोरी डकैती और जंगल राज 2 के दर्शन हो रहे हैं। 1990 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव का शासन था, बिहार था, जंगल राज 1 और पार्ट 2 अभी कोई सुरक्षित नहीं है। झारखंड के अंदर स्थिति बद से बदतर हो गई है। रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो गया है, कानून का शासन ध्वस्त हो गया, अपराधियों का मनोबल सिर चढ़ के बोल रहा है। तभी तो कल थाने से 50 कदम दूर भरी दोपहरिया में 3 बजे हत्या होती है, कोई सुरक्षित नहीं है। और आज रांची शहर से लेकर ग्रामीण, गांव, टोला, पंचायत, गली, मोहल्ला सब बंद है, सब जाम है। भाजपा एनडीए कार्यकर्ता के साथ साथ आम लोग, आम गृहणियां, आम लोग सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। तब तक विरोध करेंगे सड़क से सदन तक, जब तक रांची को अपराध मुक्त नहीं बना देंगे। पूछो मुख्यमंत्री से, आपने कहा था ना पुलिस कमिश्नर बनाएंगे, क्यों नहीं बनाया? कौन, किसकी जिम्मेदारी है? कौन कानून का शासन स्थापित करेगा? कौन यहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारेगा? हालात बद से बदतर हो रहे हैं। तभी आज हजारों हजार कार्यकर्ता, समर्थक, आम लोग सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। तो क्या राष्ट्रपति शासन की मांग भी करेंगे क्या आप? देखो, आप चिंता मत करो, कल संसद में भी इस बात को उठाएंगे, आज विधानसभा में भी उठाए मामला, और हम लोग चुप नहीं बैठने वाले, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और पूरी तरह इस जंगल राज 2 के जो कार्यप्रणाली उसका विरोध करेंगे सड़क से सदन तक। सत्यनारायण जी, क्या जो अनिल टाइगर रहे उनकी जब हत्या हुई है, तो क्या प्रशासन या सरकार से उनके मुआवजे की कुछ मांग करेंगे आप लोग क्या? अब देखिए, केवल मुआवजा दे देने से ये हत्याएं नहीं रुकेंगी। भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता, बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता का हत्या हुआ, और पूरे रांची नहीं, पूरे राज्य में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, प्रत्येक दिन हत्या हो रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया और लोगों से आग्रह किया कि कम से कम रांची को बंद रख के आप सड़क पर आइए और भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए, ताकि इस निकम्मी, बहरी, गूंगी सरकार को हम लोग हटा सकें। जनता का पूर्ण समर्थन आपको मिल रहा है, स्वतः बंद है, पूरे रांची अगर हम देख के अभी आ रहे हैं, पूरा रांची बंद है, तो इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी के तरफ लोगों का प्रेम है। लोग ये समझ रहे हैं कि आज लोगों की समस्याओं को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया है, पहले भी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब भी भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया वह काम आज नहीं हो रहा है। इसलिए जनता ने साथ दिया है और जनता अपने आप सड़क पर उतर करके लोगों ने समर्थन दिया, दुकानें अपनी बंद रखी, व्यवसाय को बंद रखा है। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग आज भी खड़े हैं। देखिए, ये गलत बात है
देखिए वो घटना मुझे भी जहाँ तक याद है कि कुछ अपराधी गुरु में जाके किसी का हत्या करने गए थे और अपने साथी के गोली से ही उनकी हत्या हुई थी। तो ये पुलिस मनगढ़ंत कहानी कर रही है या जो पकड़ा है वो या तो प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं और वो जांच का विषय है, जांच करे। लेकिन हत्या तो वही है, हत्या किसी का हो जाना ये गलत बात है। और सबसे बड़ा बात है कि वो हमारे जिला के महामंत्री थे और बहुत मृदुभाषी थे और कहीं भी अकेले घूमते थे, क्योंकि उनको था अपने विश्वास कि हमने गलत नहीं किया तो मेरा जान का खतरा कहाँ से होगा। बहुत कोई देखेंगे कि आदमी लेके चलता है, गार्ड रहता है या ड्राइवर रहता है, वो आदमी दिलदार आदमी थे, हर जगह घूमते थे। और थाना की शांति समिति की बैठक करके 10 कदम बगल में वो चाय पी रहे थे और वैसे में हत्या हो जाना, ये प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आती है। दूसरा चीज मैं बता दूं कि बिहार का जंगल राज का जो आज हम लोग को याद आ रहा है हेमंत सरकार में, हेमंत सरकार के सह पर ही यहाँ हत्याएं हो रही है और हत्याएं भी हो रही है, टारगेटेड हत्या हो रही है। आप देखेंगे लगातार कुछ दिन हत्या नहीं होती है। सरकार लूट खसोट में व्यस्त है, सरकार बालू चोर पत्थर चोरी में लगी हुई है, सरकार यहाँ के जनता के जमीन लूटने में लगी हुई है। आप देखेंगे कि लगातार हेमंत सरकार बनने के बाद आदिवासी भी सुरक्षित नहीं है और आदिवासी बहन बेटी के साथ बलात्कार हत्या होती है और लूट खसोट अपराध तो इस कदर बढ़ा है जैसे सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है। मैं एक आपके प्रेस के माध्यम से हेमंत सोरेन को एक सजेशन भी देना चाहूँगा कि आप सत्र आज खत्म हो जा रहा है, आप समय निकाल करके योगी जी, आप मुख्यमंत्री हैं तो योगी जी मुख्यमंत्री है, आप जाके मिलिए और लॉ एंड ऑर्डर कैसे चला जाता है जाके थोड़ा सा ट्रेनिंग लीजिए, सीखिए। यहाँ की जनता, चूंकि आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं तो यहाँ जनता आपका परिवार है, उसकी सुरक्षा आपका दायित्व बनता है। तो यहाँ की एक जनता का सुरक्षा कैसे हो, अपराध कर्मी कैसे लगाम लगे और योग्य मॉडल लागू कीजिए, अपराधियों को तुरंत इनकाउंटर कीजिए, उसके चल अंचल संपत्ति को भी ध्वस्त कीजिए और इनकाउंटर कीजिए अपराधी को, ये मैं से मांग करता हूं। और आप जंगल राज जो कर दिए हैं जनता देख रही है और आपको जवाब देगी और बीजेपी कार्यकर्ता और यहाँ के झारखंड की जनता चैन से बैठने नहीं देगी, लगातार आंदोलन होगा। आपका तो पहले लूट खसोट कर रहे थे लेकिन अब टारगेटेड हत्या करा रहे, आप हत्यारी सरकार है, आप हत्यारा है हेमंत सोरेन जी, तो जनता यहाँ की चुप नहीं रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग आज भी खड़े हैं और यहाँ पे बंद जो है पूरे, अगर हम रांची की बात करें तो उनका लोगों का इनका पूर्ण समर्थन मिल रहा है। वो हम सामाजिक संगठन की बात करें, व्यवसायी संगठन की बात करें या धार्मिक संगठन के लोग बढ़ चढ़कर इस बंद में भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। लेकिन बात यहीं तक नहीं उठेगी, बात जब कल संसद में भी चर्चा होगा और इस पे सवाल भी उठाया जाएगा यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को। देखना है इन तमाम चीज़ों के बाद आगे हेमंत सोरेन सरकार क्या निर्णय लेती है। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।